All right, ladies and gentlemen, for our next segment, we have an amazing leader who's here to talk about empowering financial futures, the role of a registered investment advisor in capital markets. Let's give it up for Mr. Ajay Kedia, Director, Kedia Capital Services Private Limited. Sir, what an honor to have you with us. Please come on up. And yes, just to give you a brief bio about Mr. Kedia, he's the founder of Kedia Capital, is a seasoned commodity market expert with 20 plus years experience. His dynamic approach and strong research team provide personalized advisory services. A frequent media commentator, he's recognized for his market insights and expertise. By the way, this gentleman right here is an absolute celebrity. So thank you so much for your time. हमें आप टीवी पे उस स्क्रीन पे तो देखते ही हैं, आप अभी बाहर से मतलब we are watching you from the other end. What a pleasure. Stage is all yours, sir. Thank you. थैंक यू निकिता। एम आई ऑडिबल? ऐसा लग रहा है निफ्टी शॉर्ट करके गए हो आप लोग, ऐसा कुछ है? कल क्या खुलने वाला है? हाँ, शॉर्ट है कि लॉन्ग है? मुझे लगता है जो नंबर्स अभी हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, इंडियन इन्वेस्टर्स, तो जब भी इन्वेस्टर की ताकत जब आती है तो वी डोंट नीड एनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो आज जो 150 करोड़ की आबादी है हमारे साथ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एसेट क्लास हो, आज जहाँ पे हम मनी एक्सपो पे बैठे हैं, तो वी कैन जस्ट सी कि ग्लोबल मार्केट इंडिया पे क्यों फोकस कर रहा है। तो फर्स्ट, आवर पॉपुलेशन, और ख़ास करके वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन। बट एक स्पाइडरमैन आई थिंक पिक्चर देख रहा था मैं, तो उसमें एक अच्छा डायलॉग था कि कुछ पावर आती है तो साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, वैसे लोग मुझे कमोडिटी के लिए ज़्यादा जानते हैं। इफ़ यू कैन गूगल अजय केडिया, तो जितने बिजनेस चैनल है, लाइव मीडियाज़ है, उसमें मैं कमोडिटी के लिए लास्ट 25 ईयर्स से, हाइट ज़्यादा बड़ी है मेरी तो बार बार मैं एडजस्ट करना पड़ता है इसको, तो ज़्यादा करके मैं कमोडिटी के लिए जाना चाहता हूँ। और ख़ास करके कमोडिटी के अंदर देर आर सर्टन, हम बोल सकते हैं रेशियोज़, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं बहुत बार लेता हूँ, सितंबर 2019 से एक रेशियो बताता हूँ, आप लिखिए, देखिए, तो आपको पता चलेगा असेट क्लास कौन सा चलता है। फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट S&P 500? S&P 500 वर्सेस GSCI इंडेक्स। व्हाट इज GSCI इंडेक्स? दैट इज कमोडिटी इंडेक्स। तो इससे आपको पता चलेगा कि किसकी हवा चल रही है। तो हवा, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा पावर आती है तो साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो टुडेज टॉपिक वुड बी RIA, रोल ऑफ RIA। बिकॉज हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, आज इंडिया में लास्ट 14-15 सालों से नंबर ऑफ असेट क्लास बढ़ते जा रहा है। तो हमें ये नहीं पता ये असेट क्लास हमारे लिए अच्छा है या ख़राब, कितना हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कितना दूर रहना चाहिए। तो जो रोल होता है RIA का, ये एज गुड एज डॉक्टर, लॉयर, जो आपको ब्रीफ करता है, बताता है। तो मैं आपको एक छोटे से जर्नी पे लेके चलता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय कंपनी। My company name is Kedia Capital, and since last almost 25 years we are in capital market. We were first unified license broker, SEBI registered। ये वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज की डेट में आपको ये नहीं पता आपके आजू बाजू में एक्चुअल में फाइनेंशियल एडवाइज़र है या नहीं है। इनफैक्ट SEBI ने ये रूल बनाया ही कि अगर आप यूट्यूब पे हो तो लिखते भी हैं कुछ लोग, आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड। बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों लिखता है आपको पता होना चाहिए। अब डॉक्टर बाजू में लिखता है MD और एक लिखता है MBBS, तो यू विल कंटिन्यू टू थिंक कि मैं MD के पास जाऊं या MBBS। तो सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि SEBI रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको पर्टिकुलर डोमेन में कितना नॉलेज है, वो सब हमें देखना पड़ता है। तो एट केडिया कैपिटल वी वांट टू बी ए वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर इन्वेस्टमेंट नीड्स। We are having more than 25 years of market experience, more than 50,000 happy clients, 6 branches, 200 plus team members with 750 business partner, robust infrastructure, and almost जो भी हमारी research है that has been very much aggregated in global market, even in India। जितने भी print, live media देखते हैं वहाँ पे भी हम लोग एक long term research
ब्रीफ करते हैं। एट केडिया कैपिटल वी ऑफर्ड all asset class under one roof, like fixed income, where we take care about T-bills, GSEC, corporate bonds, in broking, equity, commodity, currency, future, option, for distribution, mutual fund, PMS, AIF, for depository, we have in-house our own DP, RIA, where we will help you to gain your wealth management and financial planning, research analyst, we are in research since last 25 years, and we are also in white labeling services. So for many corporates or many SMEs, we prepare their research reports for long term. Let's take an example of copper. So in next 1.5 year, 2 years, where the copper prices will be going on. तो वी डू रिसर्च फ्रॉम मैक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल। डायरेक्टली मुझे कॉपर का स्टॉक नहीं, जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल का कंसर्न है तो कौन सा स्टॉक उठाऊं? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉटन इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, कॉटन के प्राइसेस में क्या मूव होगा, डिमांड कैसे मूव होगी, देन वी रियलाइज ऑन स्टॉक कौन सा पिक करते हैं। देन वी आर बीन वेल कनेक्टेड विथ B2B, जहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 750 प्लस फ्रेंचाइजीज आर बीन कनेक्टेड विथ अस, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट, एंड वी वर फर्स्ट टू स्टार्ट SMS। SMS तो बहुत पहले से है, लेकिन एज एंड व्हेन यू ट्रेड यू विल गेट ए SMS। तो आज ये बहुत ऑर्थोडॉक्स लगता है, क्या बता रहे हो, बट वी वर स्टार्टेड इन 2006 कि जैसे ही वो टाइम पे ऑर्डर बुक लेते हैं, अपलोड करते हैं, फिर मैसेज जाते हैं, ये प्रोसीजर भी हुआ करता था। तो वी वर फर्स्ट टू स्टार्ट इनिशियली कि जैसे ही आप ट्रेड करोगे इमीडिएटली आपको मैसेज मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी, कि आपको ट्रांसपेरेंटली पता चले मेरे क्या ट्रेड्स है। केडिया एकेडमी हैज़ बीन एफिलेटेड विथ मैनी कॉलेजेस लाइक सिम्बोसिस, ITM, वेयर वी हैव अ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जिनको हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बताते हैं, 1 साल की पेड इंटर्नशिप देते हैं, एंड देन उसको मार्केट में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ आपको मिलता है। नाउ विल कम टू can you please run this slide? So these are some clips from media where नीचे तो प्ले का बटन देगा। सो ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस चैनल है आपने इसमें थोड़ा ऊपर, हाँ प्ले प्ले प्ले, कर्सर ऊपर लेके जाइए प्लीज। ओके, नो इशू। तो जितने भी बिजनेस चैनल हैं यहाँ पे आप कमोडिटी के लिए ऑलमोस्ट 12-13 बिजनेस चैनल्स है ग्लोबली, जिसमें मेरा अभी आया था। ओके, नो इशू। तो माई सेल्फ इज अजय केडिया, डायरेक्टर एट केडिया कैपिटल, हैविंग मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई हैव कंडक्टेड, कोविड के बाद ये वेबिनार का सीरीज स्टार्ट हुआ था। आई हैव डन मोर देन 2500 webinar and seminar associated with various panel discussion for industry outlook or commodity price outlook. These are some certain national media and live media channel where my course are been continuously there. So starting with the evolution of Indian trading, काफ़ी जन को पता भी है, काफ़ी जन के लिए नया है। Have you heard about ring trading? किस को पता है ring trading? कोई एक सिंबल याद है आपको, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्या है? तो बहुत थ्योरेटिक था कि ट्रेडिंग रूम में जैसे हम लोग बैठे हैं तो मुझे बताया अरे मेरे को रिलायंस बेचना है, वहाँ से आवाज़ आती थी। तो वहाँ से हम निकल कर कहाँ पे आए, फ़ोन ट्रेडिंग। 90s में हमने देखा कि वी यूज़ टू हैव माय अंकल इन रिंग, वो बाहर आके फ़ोन करके बोलते अरे रिलायंस बिक गया, हम लोग ढूंढ के आते थे। तो देयर वाज एट वेरी मच लैग इन कंप्लीटिंग अ सिंगल ट्रांजेक्शन। देन वी हैव, जैसे हमने IT के अंदर थोड़ा बूम देखा 2000 से, तो वी हैव गॉट टर्मिनल्स। देन आज का जो टाइम है, दैट इज़ अ वेब एंड मोबाइल जो अभी भी चल रहा है, और डेली हम देखते हैं एल्गो में चेंजेस आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसी के साथ, नेक्स्ट प्लीज। तो सिमिलरली हमने मार्केट का इवोल्यूशन देखा है, बट साथ साथ में अगर हम देखें की पार्टिसिपेंट मार्केट में क्या क्या चेंजेस आया है, तो हमने देखा 92 में सेबी एक्स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद हमने DP का इन्वॉल्वमेंट आते हुए देखा, 2000 में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये एस्पेक्ट था, ये स्टॉक ब्रोकर को लेकर था। बट इसके बाद हमने देखा MFDs को लेकर, तो MFDs के अंदर भी काफ़ी चेंजेस लेके आए, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आने के बाद हमने देखा एमफी ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए मैं एक स्लोगन बोलता हूँ, कंप्लीट आपको करना है।
म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू, नहीं, चेंज हो चुका है 2013 में। म्यूचुअल फंड सही है। तो देखिए ये सोच का फर्क है कि पहले हम लोग सुनते थे म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। अच्छे एक्सचेंज का एक ऐड भी आता है, सोच कर समझ कर निवेश कर। लेकिन म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इसी चीज़ को पॉजिटिवली लिया और लेकर क्या बोला, म्यूचुअल फंड, जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते तो एक आवाज़ आती है तो पीछे से आवाज़ 10 आती है। बिकॉज ऑफ दैट देयर वॉज ए ट्रेमेंडस चेंज इन मार्केट। तो हमने क्या देखा मार्केट में, टुडे वी आर सिटिंग ऑन 61 लाख करोड़ AUM, 22,000 SIP हमारे पास हर मंथ आता है। तो बहुत जन मेरे से पूछते हैं अजय भाई मार्केट क्यों नहीं गिरता है? दो कारण बताता हूँ। अनसर्टेनिटी इंडेक्स, इंडिया का अनसर्टेनिटी इंडेक्स देखिए 2014 से स्टेबल है। एंड यू विल लव कि जितने ये इंडेक्स है, मैं काफ़ी इंडेक्स पे काम करता हूँ जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलती है। तो अनसर्टेनिटी इंडेक्स देखिए, आपका जो शॉर्ट का दिमाग रहता है कि वैल्यूएशन है बहुत हाई है, वो सब खत्म हो जाएगा। सेकंड है कि आज SIP बुक 22,000 करोड़ का है। मैं काफ़ी फंड मैनेजर्स के साथ बैठता हूँ तो बोलते हैं अजय भाई पैसे का फ्लो इतना है कि 9% टूटता है तो मेरे पास फ़ोन ये नहीं आता कि कौन सा स्टॉक बेचूं, इनफैक्ट मेरे पास आता कौन सा लेऊं मैं। हमने अभी इलेक्शन के टाइम पे 9.5% टूटा, इमीडिएटली फ़ोन आया, अरे कौन सा लेना है बता मेरे को अभी कभी। और यही चीज़ कोविड से पहले सिनेरियो डिफरेंट था। तो वी हैव ए पावर, जो आज हमको धमकाता था FI 7,000 करोड़ है बेचूं, तो हम बोले तू बेच, 3 गुना मेरे पास लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो दिस वॉज बिकॉज ऑफ सेबी, बिकॉज ऑफ एमफी, कि उन्होंने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आज हमारे पास इन्वेस्टर कितने हैं, कितने डीमेट अकाउंट होल्डर्स है, कितने, 15 करोड़, 15-16 करोड़ के आसपास है। एंड सेबी इज लुकिंग कि 2030 तक वी विल क्रॉस 50 एटलीस्ट। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे अच्छा केस स्टडी है एमफी का, जहाँ पे म्यूचुअल फंड सही है, तो वैसे ही बाकी एसेट क्लास के लिए भी होना चाहिए। तो हमने देखा 2013 में सेबी ने फीस बेस्ड एडवाइजरी स्टार्ट किया। लेकिन आज भी अगर मैं इन्वेस्टर को बोलता हूँ मैं आपसे पैसा लेने वाला हूँ, तो बोलता तो दूर रहे, मेरे पास फ्री में आ रहा है। लेकिन आपको समझना है फ्री में जो चीज़ आती है उसका कॉस्ट कौन बेयर करता है, आप लोग ही बेयर करते हैं। और वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 2013 ऑनवर्ड्स हमने देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, PMS AIF में भी सेबी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन ये सबसे पिछड़ा हुआ आइटम है, वो है RIA। व्हाट इज RIA? सुना है आपने इसे? कितने जनों ने RIA सुना है? सुना सबने है, लेकिन यूज़ किया है नहीं। क्यों? पैसा देना पड़ेगा। तो इंडिया थोड़ा सा इसमें झिझकता है, लेकिन ये जो पैसा जा रहा है ये आपके पास वापस कितना बड़ा होकर आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज थोड़ा सा हम RIA के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आया? ओके। तो देखिए RIA समझने के लिए सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप में से बहुत जन देखते हैं कि लीगल मैटर्स इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अरे मुझे इसके ऊपर केस करना है, चलो मैं सीधा कोर्ट में जाता हूँ और जाके केस कर देता हूँ। नहीं, हम क्या करते हैं, लॉयर या एडवोकेट का सपोर्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं एडवोकेट का सर? कैन समवन हेल्प मी? एक्सपर्ट है और जो प्रेजेंटेशन जज के सामने रखना है वो प्रॉपर रखेगा, इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी जो विन की है वो बढ़ जाती है। तो सिमिलरली जब हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की बात करते हैं तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अलग थे, जो आपने स्कैम मूवी में भी देखा होगा। मैं भूल गया था एक स्लाइड, अगर वो वीडियो चलता तो बताता। मेरे पास बहुत जन आते हैं कि सर मैंने गूगल किया था अजय केडिया, तो उसमें एक और आता है कि हर्षद मेहता बोलता है ये कौन केडिया है जो रिलायंस बेच रहा है। तो वो केडिया मैं नहीं हूँ, मैं उसके बाद से ही मार्केट में आया हूँ। बट लिटरली कोविड में मेरे को फ़ोन कर करके लोगों ने बोला है अजय भाई स्कैम पिक्चर देखा क्या? बोला क्यों, क्या हो गया? अरे उसमें आप भी हो? बोला मेरे को ही नहीं पता। बोला नहीं, उसमें हर्षद मेहता बोलता है ये कौन कलकत्ता लाइन वाला केडिया है जो माल बेच रहा है। तो वो मैं नहीं हूँ। बट वो टाइम पे क्या होता था, कोई भी आदमी एडवाइज़र बन जाता था, कंसल्टेंट बन जाता था। आता है नहीं आता है, लेकिन सेबी ने इस चीज़ को टाइटनिंग किया और आपके पास अब जो रहेगा वो एक्सपर्ट रहेगा, गाइडेंस प्रॉपर देगा और आपकी रिस्क एपेटाइट को समझकर ही वो आपको ब्रीफ करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, पहला वाला स्लाइड, इससे पहले वाला स्लाइड। सो सिमिलरली डॉक्टर का, तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कितने डॉक्टर्स हैं इंडिया में? फटाफट, मेरे पास 6 मिनट रह गए थोड़े।
कितने डॉक्टर्स हैं इंडिया में? 50 लाख? गलत। हाँ, नहीं 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 नहीं, 150 करोड़ डॉक्टर है। आप ट्राई करो, बाजू वाले से पूछो कौन सा स्टॉक लूं, वो भी बता देगा। बाजू वाले को पूछो मेरा सर दर्द है, तो वो भी बता देगा। तो इंडिया में 150 करोड़ डॉक्टर्स है। बट ये गलत प्रैक्टिस है। आज नींद की गोली आप मेडिकल के जाओ ले, नहीं देगा। नाउ प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली RIA भी वही चीज़ है। आज आप टमाटर खरीदते हो तो 2 बार भाई साहब बराबर है क्या, टमाटर ताज़ा है क्या? तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रहे हो? डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाते हो, बटन दबाते हो, बाय कर लेते हो, बाद में फ़ोन आता है, जी पे 5:30 का शो है, मेरे पास आधे से ज़्यादा टाइम ही आता है, सर मैंने सोना ले लिया, अब क्या करूं, मेरी तो नींद उड़ गई। तो लेने से पहले आप पूछो तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लेने के बाद नहीं। तो सिमिलरली हमने देखा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको सही सलाह मिलेगी और उपचार अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए डॉक्टर फीस लेता है। एडवोकेट भी आपको सही सलाह देगा, लेकिन फीस लगता है। सिमिलरली अगर आप कुतुब मीनार जाके देखोगे तो आपको दिखेगा एक चिमनी है, फोटो खिंचाओगे, इंस्टाग्राम पे अपडेट करोगे, आ जाओगे। बट उसके पीछे हिस्ट्री अगर समझना है, मैं लास्ट ईयर वापस जयपुर गया था, आई बिलोंग टू जयपुर ओनली। जंतर मंतर में मेरे बच्चों को दिखाया तो मैं बोलता अरे ऐसा ही है, क्योंकि हमने कभी गाइड को लिया नहीं था। लेकिन जब हमने गाइड को लिया तब पता चला कि आज से 200-300 साल पहले भी वो एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजी के में यूज़ होती थी। तो सिमिलरली वी नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। अगर ये गाइडेंस नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को। तो RIA एक्सपर्ट गाइडेंस आपको देता है, साथ में उसकी ड्यूटी है कि क्लाइंट के इंटरेस्ट पे काम करे। आई नो वेरी वेल, जनवरी 2008 लोटस म्यूचुअल फंड, ऐसे और भी काफ़ी म्यूचुअल फंड नए नए आए थे, एंड किसी ने मुझे ऑफर भी किया, अजय भाई 3.5% देता हूँ, क्लाइंट को डलवा दो। मतलब मैं तो डलवा दूंगा, लेकिन बाद में क्लाइंट मेरे को समझ जाओ। और 2008 में हमने क्रैश देखा। तो वी वर्क ऑन क्लाइंट इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पैसा आप देने वाले हो, कंपनी नहीं देगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप देखते हो कि मैं 1% 2% बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए क्या कॉस्ट आप देने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज प्लानिंग करके देता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके गोल प्लानिंग के अनुसार। देखो बहुत ज़्यादा ये लगी लगता है, अरे क्या गोल प्लानिंग होता है, कुछ नहीं होता है। बिकॉज अरे बचपन में हम लोग करते थे, आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ, जो 40s के अंदर है, तो 80s 90s में क्या करते थे, ये मेरा साइकिल का पिगी बैग है, ये मेरे हॉलीडे का पिगी बैग है, ये दिवाली गिफ्ट का है, ये नानी हाउस जाऊंगा उसका है। और जब जो रिक्वायर्ड होता है उसको तोड़ते और यूज़ करते। आज किधर है? आज आप बोलते ये मेरा बैंक अकाउंट है, बोले होम लोन इसी में पैसा है, बच्चों का फ्यूचर इसी में पैसा है, क्रिप्टो का पैसा इसी में है, इक्विटी का पैसा इसी में है, और कुछ हुआ तो सब कुछ ही नहीं बचा। तो इम्पॉर्टेंट है गोल बेस्ड प्लानिंग, और वो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपको हेल्प कर सकता है। सिमिलरली जो अभी तक हमने देखा, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडिंग में कैसा रहा है, की पार्टिसिपेट कैसा रहा है, क्रूशियल रोल जो RIA का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ विल क्लोज विथ इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया, हेल्थ के लिए डॉक्टर है, लीगल के लिए वी हैव एडवोकेट, एंड फाइनेंशियल के लिए वी हैव वेल्थ RIA। एट केडिया कैपिटल जो मैंने बताया, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है, जितने भी असेट क्लास है आप मॉनिटर कर सकते हो, ड्रिल डाउन कर सकते हो, असेट वाइज प्लस सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज। जहाँ पे कोई अगर आपका पोर्टफोलियो अगर परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको रिपेयर करते हैं विथ अवर रिसर्च कैपेबिलिटी। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा AI बेस्ड रिसर्च के हिसाब से ये डिविएशन बता रहा है, तो ये डिविएशन कैसे आप मैचअप कर सकते हो वो हम रिसर्च कैपेबिलिटी से आपको ऑप्शन बना के देते हैं, रिस्क एपेटाइट के अनुसार उसको गैप को फुलफिल करने का काम करते। तो ये 360 डिग्री ऑल असेट क्लास अंडर वन रूफ, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ है एग्जीक्यूट कर सकते हो। So I would just say my stall is 119. You can even Google us at Kedia, विजय केडिया, अजय केडिया अलग है, मेरे से बड़े भाई है उसका नाम भी विजय केडिया है। तो अगर कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल नीड या इसके बारे में और समझना है तो यू कैन स्कैन दिस कोड, इवन यू कैन गूगल मी अजय केडिया, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ RIA. With this, thank you so much for attending this session. Thank you, Nikita. सर हमारे पास टाइम है एक सवाल का।
एक ओ सर, हम बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. हेलो सर। द जेंटलमैन बिहाइंड, द जेंटलमैन बिहाइंड. रिसेंटली मुझे किडनी में स्टोन हुआ था, तो डॉक्टर ने ऑफ रिकॉर्ड कहा बियर पी लो, 2-4 मार लो, लगातार हो जाए, ठीक है. सो व्हाट अबाउट RIA सजेस्टिंग क्लाइंट टू ट्रेड, बिकॉज इन्वेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट RIA क्या अपनी पोजीशन और पावर को मिसयूज नहीं करेंगे ट्रेडिंग की ओर धकेलने के लिए? बिकॉज आई डू नॉट रिगार्ड ट्रेडिंग एंड बेटिंग डिफरेंट. सर देखो, ये तो महाभारत काल से होते आ रहा है कि किसको कैसे धकेलना है वो मालूम है। और जो आपने किडनी स्टोन का बताया, ऐसा होता था कोविड में, अगर हड्डी टूट गई व्हाट्सएप पे एक्सरे डालते थे, भाई ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो सजेस्ट कर दो। तो ये चीज़ इंडिया में प्रैक्टिस है। बट अभी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरव्यू करने के लिए वी हैव ए सेबी। तो सेबी मेक श्योर कर रही है, जैसे कोई बोलता है मैं MFD हूँ, तो पहले आप क्या लिखते थे, मैं म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट हूँ या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। तो सेबी क्या बोलती है कि नहीं, अब आप लिखो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो सिमिलरली RIA का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा फिक्स्ड है। उनका काम है, अगर सपोज आप बहुत जन को ये भी भ्रम है कि RIA के पास जाऊंगा ना तो वो लॉन्ग टर्म ही गाना गाएगा। नहीं, अगर आप एल्गो भी लगा रहे हो तो उसमें वो बता सकता है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये सही है या गलत है। और एट केडिया विल हेल्प यू आउट कि कौन सा और अच्छा बेनिफिट उसमें हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली गिविंग यू अ प्रॉपर असेट क्लास और स्ट्रेटजी। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो कॉरपोरेट है या कंपनी है उनकी लेगेसी क्या है। क्योंकि बहुत जन को अभी लगता है कि जितना ज़्यादा मैं ट्रेड करूँगा, व्हाट इज़ BTST? BTST का ऑब्जेक्टिव यही है, आज आप लो, दलाली दो और कल बेचो, तभी दलाली मिलेगी। तो वो आपको ही जज करना पड़ेगा कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है। बट हाँ, आई कैन अश्योर सेबी जिस ढंग से काम कर रही है, क्योंकि सेबी को मालूम है 15 करोड़ से मेरे को 50 करोड़ इन्वेस्टर को सेफ गार्ड करना है। तो आपने देखा भी होगा जो कंप्लाइंस आ रहे हैं वो सेबी इसी चीज़ के लिए लेके आ रही है। तो डेफिनेटली सेबी विल टेक केयर फॉर दिस। थैंक यू सो मच केडिया सर। बहुत सारे हमारे ऑडियंस मेंबर्स फाइनेंस का इशू आपके पास लेकर आएंगे और वो डॉक्टर की शायद डिटेल्स के लिए सर के पास जाएंगे। बहुत ही कूल डॉक्टर है ये। एंड आई होप सर यू आर इन बेटर हेल्थ राइट नाउ। सॉरी टू लर्न अबाउट योर किडनी स्टोन। होप यू डूइंग वेल। मिस्टर केडिया, वन लास्ट सवाल फ्रॉम आर एंड। आप टीवी रेगुलर हैं, तो हम में से ऑडियंस मेंबर्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो इन कमिंग टाइम वो भी टीवी पे आना चाहेंगे या आएंगे, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहते हैं केडिया सर? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर टेलीविजन? देखिए, टिप तो जैसे वो स्कैम पिक्चर में था, टिप तो मैं देता नहीं हूँ बट फिर भी आज मौका है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहला चीज़ आप समझिए, आज का जो जनरेशन है आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स है। आज जब मैंने 2002 में स्टार्ट किया था, टेक्निकल का टी तक अवेलेबल नहीं था। आज आपके पास डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन डेटा में से कौन सा डेटा अच्छा है वो आपको समझना है। प्लेटफॉर्म लाइक हम मनी एक्सपो की बात करते हैं, तो ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है। खाली नियत चाहिए कि मुझे करना है। लेकिन आज जब मैं बात करता हूँ, वो टाइम पे लाइव चैनल्स ही नहीं हुआ करते थे। माय आर्टिकल यूज्ड टू बी इन जन्मभूमि ग्रुप, व्यापार पेपर में आते थे वीक में एक बार। लेकिन आज ऐसा है कि आपके पास इतने बिजनेस चैनल है, सबको अच्छे एक्सपीरियंस रिसोर्स पर्सन चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सफुलनेस है तो मैं सबको बोलता हूँ, SIP का मतलब, अरे इंडियन वाले यार 22,000 करोड़ दे रहे हैं, SIP का मतलब, सिस्टमैटिक CIP का मतलब, यहाँ चेंज है। तो CIP इज कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो मैंने मेरे चिप लगा रखा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जो आज आप पढ़ के जा रहे हो, कल आप ध्यान रखना वो ऑब्सलेट हो जाएगा। तो कंटिन्यूस जब आप पढ़ते हो, रिसोर्स रखते हो, तो डेफिनेटली इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे मौका भी अच्छा मिलता है। बहुत ही बढ़िया मिस्टर केडिया, थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज, फॉर योर टाइम। बहुत ही अच्छा लगा। लेडीज जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर केडिया के लिए। सर, और ये स्कैम मूवी है तो मतलब लगता है 1-2 दिन रातों की नींद उड़ा दी होगी आपकी। नहीं, लिटरली मेरे को आइडिया भी नहीं था ऐसा कोई मूवी। ठीक है, वो गाना जो ट्यूनिंग था बहुत फैसिनेटिंग था। हाँ, बहुत catchy लेकिन जब था। मेरे को फोन आने लगे फ्रेंड्स के, अरे अजय मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने देखा, फिर बाद में पता चला ये क्या बोलते हैं इसको, नेटफ्लिक्स पे जो आते हैं, क्या हाँ हाँ, वेब सीरीज। वेब सीरीज। लिटरली मैंने कभी मेरी लाइफ में वेब सीरीज नहीं देखी, खाली एक किसी ने बताया था, वो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन MBA कोटा करके कोई एक एजुकेशन के ऊपर थी, जो IAS ऑफिस, नहीं कोटा फैक्ट्री नहीं, एस्पिरेंट्स,
वो लिटरली अच्छा है। वो देखो, मैंने मेरी लाइफ का पहला वेब सीरीज वो देखा था, और लास्ट वो, और जो स्कैम वाला था लिटरली मैं 1-2 घंटा देख के बाद बंद कर दिया, मेरे से नहीं देखा जाता। इससे अच्छा मार्केट देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया सर, फाइनेंस के साथ बहुत सारे लाइफ के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर केडिया अगेन।